वाराणसी के साथ गुरुदेव का भी कुछ खास जुड़ा हुआ है। आपने सुने ही होंगे कुछ स्टोरीज, पर एक छोटी सी स्टोरी ये है जिसमें मेरा जीवन का भी कुछ जुड़ा है कि 2000 साल में सबसे पहले मैं ना वाराणसी आई थी। आप में से कोई नहीं थे उसमें, कुछ लोगों ने कोर्स किया था जब यहाँ कोई कोर्स होते नहीं थे। 98-99 की बात है। तो मुझे किसी ने कांटेक्ट दिया, मैं आई कहीं रह के, कोई मारवाड़ी युवक समाज ने ऑर्गेनाइज किया था कोर्स, कुछ लोगों ने किया। उसके बाद मैं आश्रम में बैठी थी और यहाँ से विशालाक्षी मंडप से कुछ पंडित जी आए और उन्होंने गुरु जी को कहा कि हम इस मंदिर का फिर से पुनरुत्थान वो सब कर रहे। तो वैसे तो बहुत पौराणिक मंदिर है विशालाक्षी मंदिर, तो हम चाहते हैं आपके हाथों प्राण प्रतिष्ठा हो। तो गुरु जी वो कार्ड लेकर देखते रहे और मैं वहीं बैठी हूँ। नवरात्रि का समय था और खत्म हुआ था नवरात्रि। तो गुरु जी ने कहा ठीक है हम आएंगे, और 9 नवंबर को आने का बात था। तो सिर्फ 15 जितने दिन बचते थे। तो मैं वहीं बैठी थी, तो मेरे मन में थॉट आया कि मैं एक बार पहले बनारस गई हूँ। तो मैंने कहा गुरुदेव आप मंदिर के लिए जाओगे तो वहाँ के और लोगों को एटलीस्ट आपका दर्शन, सत्संग, ज्ञान कुछ तो मिले, तो कुछ करना चाहिए। तो मुझे देख के बोले ठीक है तो तुम चले जाओ, हाँ तो तुम जाओ और ऑर्गेनाइज करो। तो आश्रम से फिर मैं आई यहाँ पे। अच्छा मुझे कुछ नहीं आइडिया है क्योंकि एक दो कोर्सेज मैंने लिए थे, उसमें से कुछ लोग जुड़े थे, उनको कॉल वगैरह किया। यहाँ पे फिर हमारे कलकत्ता के एक डिवोटी है जयसवाल जी, उन्होंने कहा नहीं हमारा घर है आप वहाँ रुको। और ऑलमोस्ट मैं और 2-3 लोग है ना, हम गोकल कुलवन जी आए थे, हम 2-3 लोग मिल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और चलो वो तो हुआ। अब गुरुदेव आए 9 नवंबर को, और उस वक्त जब ये इनविटेशन आया तो गुरुजी मुझे देख के बोल रहे थे कि तुम्हें पता है क्या। और फिर सब लोग को बताने लगे कि गुरुदेव के नाना जी मतलब अम्मा के पिताजी बोले वो आए थे बनारस और विशालाक्षी मंदिर में उन्होंने प्रार्थना किया था और फिर उनके घर जन्म हुआ बेटी का, इसलिए उनका नाम विशालाक्षी रखा था। तो बोले कि कुछ कनेक्शन है, ऐसा कुछ ऐसे ही कुछ बात किया और वो बात खत्म हो गया था। अब जब गुरुजी यहाँ आए तो उसके बस 4-5 दिन पहले हम लोग सब सुन रहे थे, हफ्ते 10 दिन से, कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है अचानक, और कुछ हम लोग सब प्रार्थना भी कर रहे थे कि ठीक हो जाए। गुरुजी पहुंचे हैं बनारस, तो बोलते बोलते भी वो हो रहा है क्योंकि तो थोड़ी ही देर में आश्रम से मतलब वहां से फोन आता है बैंगलोर से कि अम्मा ने शरीर त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गई कि अरे गुरुदेव यहाँ है और एकदम से ये ऐसा कैसे। तो फिर मैंने एक बार गुरुजी को पूछा, गुरुजी तो अब ये खबर आया कमरे में थे, मैंने कहा गुरुजी जो भी है सत्संग या एक टॉक रखा है जो भी है पर कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे देख के बोलते नहीं जो जैसा है ऐसे ही रख, चलने दो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब मुझे अंदर से इतना कुछ लगता था क्योंकि मैं खुद अम्मा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी और अम्मा भी मुझे बहुत प्रेम करते थे हमेशा। गुरुजी का भी ऐसा होता था, कभी जैसे कहीं जाते थे हम लोग तो मुझे देख के बोलते थे अम्मा का ध्यान रखना, है ना। सब तो गुरुजी के पीछे भागते हैं, तो मैं अम्मा के साथ हाथ पकड़ के चलती रहती थी। तो आई ऑल्सो हैड अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विथ अम्मा। तो आई वाज लाइक ऑफ कोर्स अंदर से हिल गई थी कि एक तो ये प्रोग्राम भी है, सब और भी अरेंज करना है। अच्छा कोई अनाज वगैरह, गुरुदेव ने उसके पहले कहा कि मैं भोजन कर लूंगा, पर अभी जब लगाने लगी बीच में ये खबर आ गया तो उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर बोले नहीं हम कुछ नहीं लेंगे। और अब कई लोग गुरुदेव को मिलने आ रहे, मिल रहे सबको, जैसे नॉर्मल कुछ है वैसे सब चल रहा है। शाम को सत्संग हुआ और रात का वो मुहूर्त था जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी विशालाक्षी मंदिर में, जो मूर्ति है उसकी, तो फिर से होने वाली। तो
सत्संग में भी लोग कई तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। अच्छा, गुरुजी जवाब दे रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना कॉन्ट्रास्ट है। आप इमेजिन करके देखो, है ना, लाइफ का कितना कॉन्ट्रास्ट है कि आपको अभी ये बात कर रहे हैं पर दूसरी ओर पे ये सत्य है जीवन का हो रहा है ऐसा। फिर सत्संग के बाद जब हम जा रहे थे तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी स्टेज पे बैठे थे, इतना कुछ ऐसा अलग विभूति का ऐसा कुछ खुशबू आ रहा था। उसी वक्त शाम को वहाँ अम्मा का अग्नि संस्कार हो रहा था। तो ये मैं सबको बताती नहीं हूँ ये बात, पर समहाउ ये वाराणसी की बात है तो निकल रही है। तो गुरुदेव बोले कि वो देखो ये शरीर तो कहीं ना कहीं उन्हीं से आया ना। तो जब सत्संग चल रहा था तो हमारे पूरे शरीर में अग्नि ऐसा जल रहा था, बिकॉज गुरुजी है ना सच में ही दर्पण है, मिरर जैसे। तो बोले ऐसे, और लिटरली मैं वही स्टेज गुरुदेव के सोफे के इधर ही बैठे थी, और वो जितने हम लोग बैठे थे हम लोगों को कुछ जैसे विभूति कुछ है ना, जैसे धूप जलाते हैं और उसका एक खुशबू आता है, ऐसे हो रहा था। फिर गुरुजी ने जब ये बोला तो और लगा कि you know he was just still there and giving everyone knowledge, meditation, blessing। फिर सत्संग के बाद वहाँ आए जहाँ रुके थे, सबको गुरुदेव ने खाना परोसा, सबको मिले, मतलब सबको तृप्त कर दिया जो उनके दर्शन के लिए आए थे। और फिर हमें से किसी एक ने पूछा, जब हम थोड़े से लोग बैठे थे गुरुदेव के साथ, कि कैसे आप कर रहे हो और कैसे हो सकता है। तो वो क्या बोले कि देखो ये आसान नहीं है एक स्तर से, है ना, पर है भी, मतलब एक तरह से जो मुक्त है उसे कोई चीज से वैसे फर्क नहीं है, पर वैसे है भी। तो बोले इट इज नॉट इजी टू कीप अ स्माइल, क्योंकि देयर वाज अ स्माइल उनके चेहरे पर वो वैसी स्माइल नहीं थी। पर फिर कुछ ज्ञान, बहुत सुंदर ज्ञान दिया गुरुदेव ने सबको उस वक्त। और फिर बोली देखो हम आईने जैसे हैं, कि शाम को भानु से, मतलब दीदी गुरुदेव की सिस्टर है, उनसे बात हुई तो वो बहुत संभली हुई थी, तो आराम से बात हुई। फिर मौसी गुरुदेव के जो मौसी होंगे, बोले उनसे बात हुई तो वो रो रहे थे तो हमें भी आंसू आ गए। तो और फिर जब हम लोग बाद में, हमें जाना था विशालाक्षी मंदिर, तो हम लोग जब गए तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई। देखो उसी दिन फिर गुरुजी इतना बोले, वो तो जहाँ से आई थी वहीं पे वापस चले गई। तो शायद अम्मा का हुआ होगा, है ना, जन्म भी कहीं ना कहीं गुरुदेव को इस धरती पे लाने के लिए। और मुझे याद है बहुत साल पहले एक बार गुरुदेव कह रहे थे कि वैसे तुम अपने माता पिता को चुन नहीं सकते हो। फिर बोले हम तो चुन के आए हैं। बोले कि जब हमें इस धरती पे आना था तो हमने अम्मा को देखा, वो मंदिर में प्रदक्षिणा कर रहे थे, कि उसके अंदर देवी के लिए बहुत आस्था, प्रेम, मतलब भक्ति था। तो हमने सोचा हम इनके द्वारा इस धरती पे आएंगे, और अम्मा के द्वारा आए। और अम्मा और गुरुदेव का रिलेशनशिप बहुत खास था। एक टॉक में गुरुजी बोल रहे थे कि एक लेडी है जिसको मैंने बहुत प्रेम किया, पर कभी उसको बताया नहीं कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं थी कभी बोलने की, आई लव यू, विदेश में कहीं बोल रहे थे। बोले वो मेरी माँ थी, है हमेशा करके। तो he said there was so much of connection of course। और अम्मा का भी ऐसा था, वो अधिकार तो होता ही है। तो गुरुदेव कहीं से भी आते थे तो अम्मा का ये था कि पहले जो घर था है उनका जयनगर, अम्मा आश्रम में कभी नहीं रहे, तो पहले गुरुदेव घर पे जाते थे, चाहे रात को 2 भी बजे होते थे, अम्मा वेट करते थे, अम्मा को मिलके फिर अम्मा कहते थे ठीक है अभी जाओ आश्रम, फिर ही आश्रम जाते थे। और फिर दूसरे दिन से अम्मा आते थे। अगर मान लो गुरुदेव सीधे आश्रम चले गए फिर नहीं चलेगा, पर गुरुदेव ऐसे करते भी नहीं थे। He plays all his roles, you know, ऐसा नहीं है हर एक